हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका MGCI के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग जेईई मेंस 2025 के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग काफी सारे चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं। कुछ चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री, कुछ चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कुछ चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। एंड आज बारी है एक और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर की, दैट इज गोइंग टू बी हाइड्रोकार्बन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन हाइड्रोकार्बन का। पहले में देखते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया है और यहां पूछा गया है 1 मोल ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ सोडियम टू लिबरेट हाफ मोल ऑफ H2 गैस। बिल्कुल सही है। अगर आप प्रोपाइन का फॉर्मूला देखें, सो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया हमारा प्रोपाइन का मॉलिक्यूल। ये सोडियम से रिएक्ट करेगा और जब ये रिएक्ट करेगा तो एक सोडियम सॉल्ट बना लेगा, साथ ही में हमें हाफ मोल H2 गैस मिलेगी। ठीक है, ये इक्वेशन आपके सामने है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो स्टेटमेंट 1 इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। ये कहा गया है 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट्स विद NaNH2। NaNH2 मतलब सोडियम अमाइड, जिसको सोडामाइड भी बोलते हैं, टू लिबरेट अमोनिया गैस। बिल्कुल सही है, अमोनिया गैस लिबरेट होती है, विच ऑक्यूपाइज 224 ml एट STP। ठीक है, वापस से इक्वेशन लिखते हैं, मोल कंसेप्ट लगाते हैं और देखते हैं स्टेटमेंट सही है कि नहीं। सो प्रोपाइन का मॉलिक्यूल है, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। सो इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 आएगा, तो हम लोग इसके मोल्स निकाल सकते हैं। गिवन वेट 4 डिवाइडेड बाय 40, ये 0.1 मोल्स हमारे पास आ गए। ठीक है, इसको हम लोगों ने रिएक्ट किया है सोडियम अमाइड से, NaNH2 से। सो दोबारा से आप इक्वेशन देखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में इस तरह से, एक सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट, और साथ में हमारे पास में अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। अब डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं स्टोइकियोमेट्री जो है प्रोपाइन का और अमोनिया का, ये सेम है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, इसलिए 0.1 मोल ऑफ प्रोपाइन जो है वो 0.1 मोल अमोनिया गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है, और अगर ये 0.1 मोल की बात करें, इसकी वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम लाने के लिए हम लोग 22400 ml मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज मिलीलीटर में पूछा है। तो 22,400 ml एक मोल ऑफ गैस STP पे ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, सो यहां से हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 2240 ml, जबकि यहाँ स्टेटमेंट में दिया हुआ है 224 ml। बोलने का मतलब है यहाँ पे मोल्स जो है वो 0.01 मोल्स अज्यूम किए गए हैं, जबकि मोल जो है वो 0.1 मोल है। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट है, इसलिए आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी जो रहेगा ये सही ऑप्शन रहने वाला है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। द अल्केन फ्रॉम बिलो हैविंग 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन्स। देखिए, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। ये बेसिकली नोमेनक्लेचर का आप बोल सकते हैं एक बेसिक पार्ट है, जहां पे आपको अलग अलग नाम दिए हुए स्ट्रक्चर्स बनाने और आपको पता करना है कितने आपके पास में सेकेंडरी हाइड्रोजन्स है। ठीक है, सो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले में बोला गया है 4 इथाइल 3,4 डाइमिथाइल ऑक्टेन। पहले ऑक्टेन बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद में बोला गया 4 इथाइल एंड 3,4 डाइमिथाइल। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, पहले वाले का स्ट्रक्चर बन चुका है 4 इथाइल 3,4 डाइमिथाइल। 3,4 डाइमिथाइल बोला है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो ये 3,4 डाइमिथाइल हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर सेकेंडरी हाइड्रोजन देखेंगे, तो ये सेकेंडरी कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, यहाँ 2 और हाइड्रोजन मिलेंगे, 2 2 और 2, सो 1 2 3 4 5, यहाँ पे टोटल 10 2 डिग्री हाइड्रोजन है। ठीक है, और हमें पूछा गया है 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन, तो ये ऑप्शन गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं 2233 टेट्रामिथाइल पेंटेन। अगेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। सो हमको बोला गया है 2233 टेट्रामिथाइल पेंटेन। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर हो गया, और यहां आप देख सकते हैं ये कार्बन जो है सेकेंडरी कार्बन है, जिसके पास में 2 हाइड्रोजन है। तो हाँ, इसके अंदर हमारे पास में
दो 2 डिग्री हाइड्रोजन आने वाले हैं और हमें यही पूछा गया है। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। बाकी स्ट्रक्चर्स आप बना के देख सकते हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पे 2 से ज्यादा या 2 से कम सेकेंडरी हाइड्रोजन आएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सो ये बेसिकली मिक्स बॉक्स है जहां पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो हेलोअल्केन से भी आए और कुछ क्वेश्चंस जो है वो हाइड्रोकार्बन से भी आए। चलिए एक एक करके हम लोग रिएक्शंस को देखते हैं। सो सबसे पहले पूछा गया है स्वार्ट्ज रिएक्शन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, किस चीज के लिए, किस चीज के सिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। सो इट्स अ वेरी फेमस रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन जो रहती है वो अल्काइल फ्लोराइड्स को सिंथेसाइज करने के लिए यूज करते हैं। जब भी हम लोग किसी अल्काइल हेलाइड पे, जहां पे हेलोजन हमारा क्लोरीन या ब्रोमीन नॉर्मली होता है, उससे हम लोग जब कोबाल्ट या मर्क्यूरी या सिल्वर एटसेट्रा एटसेट्रा इसके फ्लोराइड को रिएक्ट करते हैं, आप एंटीमोनी का भी फ्लोराइड ले सकते थे, तो मेटल फ्लोराइड्स ऑफ दीज मेटल्स व्हेन रिएक्टिंग विद एन अल्काइल हैलाइड ये हमें दे देता है आरएफ, अल्काइल फ्लोराइड देता है और साथ में जो भी मेटल रहेगा उसके फ्लोराइड की पीपीटी हमको मिल जाएगी। सो ये बेसिकली स्वार्ट्ज रिएक्शन बोला जाता है। तो हम देख सकते हैं कि ए जो है उसका सही मैच रहने वाला है 4 बिकॉज हम लोग अल्काइल फ्लोराइड बनाने वाले हैं। सेकेंड बात की गई है सेंडमेयर रिएक्शन की। अब देखिए सेंडमेयर रिएक्शन भी एक नेम्ड रिएक्शन है और बहुत ही फेमस रिएक्शन। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन आया ये पूरी की पूरी नेम्ड रिएक्शंस यूज की गई है, ठीक है। सो अलग अलग नेम्ड रिएक्शंस पूछे गए। अब अगर हम लोग सेंडमेयर रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास एक बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट रहेगा। इसका रिएक्शन हम लोग CuCl प्लस HCl से करवा सकते हैं या CuBr प्लस HBr से करवा सकते हैं या फिर आप CuCN प्लस HCN से करवा सकते हैं। तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। पहले में आप देख के क्लोरोबेंजीन मिल सकता है, दूसरे में हम लोग को ब्रोमोबेंजीन मिल सकता है, तीसरे में हमको साइनोबेंजीन मिल सकता है, ठीक है। सो ये सेट ऑफ रिएक्शंस जो रहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब यहाँ पे दोबारा से ऑप्शंस चेक कर सकते हैं और बी का जो सही मैच रहेगा वो 3 रहेगा बिकॉज यहाँ पे हमने पूछा गया है साइनोबेंजीन किस पे बनेगा, तो सेकंड थर्ड वाले में जो रहेगा वो साइनोबेंजीन बनने वाला है। नेक्स्ट बात की गई है वुड्स फिटिक रिएक्शन, अगेन अ वेरी फेमस रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन भी हम लोगों ने पढ़ी होगी और फिटिक भी पढ़ी होगी। सो बेसिकली क्या है ये, हम लोग एक हेलोबेंजीन ले सकते हैं, साथ में हम लोग एक अल्काइल बेंजीन ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं हम लोग सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। सो सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपके पास में मिल जाता है अल्काइल बेंजीन। तो अल्काइल बेंजीन बनाने का प्रोसेस जो रहता है इसी को हम लोग वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और दोबारा से ऑप्शन चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि सी जो है इससे फर्स्ट वाला मैच करेगा बिकॉज वहां पे हम लोग इथाइल बेंजीन बनाने वाले हैं। एंड लास्ट वाला जो है फिनकेल्स्टीन रिएक्शन है। अगेन फिनकेल्स्टीन रिएक्शन अ पार्ट ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स चैप्टर जो फेमस है आयोडाइड्स बनाने के लिए, ठीक है। सो दोबारा से हम लोग RX ले सकते हैं, इसके साथ हम लोग यूज करते हैं NaI और मीडियम रहता है यहाँ पे एसीटोन। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास में आएगा अल्काइल आयोडाइड और साथ में बनेगा NaCl या NaBr का पीपीटी, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम लोग हेलोजन एक्सचेंज के नाम से भी बुलाते हैं एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। सो डी वाला जो रहेगा इससे मैच करेगा हमारा सेकंड वाला। तो अब हम लोग ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। सो ऑप्शन डी जो रहेगा ये करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोपाइन से रिएक्शन कराया गया है Hg+2 HgSO4। रिएक्शन का नाम है कुचरोव रिएक्शन, जिससे बेसिकली हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पे हम लोगों ने इथाइन नहीं लिया हुआ है तो जो मेन प्रोडक्ट आने वाला है वो कीटोन आने वाला है। तो चलिए सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले प्रोपाइन हम लोगों ने लिया हुआ है, इसके ऊपर हम लोगों ने Hg+2 एंड H2SO4 यूज किया हुआ है। जैसे मैंने बोला रिएक्शन का नाम है कुचरोव रिएक्शन। तो कुचरोव रिएक्शन की वजह से आपके पास में बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O
CH3, ठीक है। फर्स्ट प्रोडक्ट आपका ये बन चुका है। नेक्स्ट में हम लोगों ने रिएक्शन की है HCN से। तो जब हम लोगों ने रिएक्शन किया है HCN से, तो ये बेसिकली टाइप हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ये मॉलिक्यूल हमारे पास बन चुका है साइनोहाइड्रिन, ठीक है। लास्ट स्टेप में हम लोगों ने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया है, मतलब रिडक्शन किया है। और रिडक्शन किसका किया है? C ट्रिपल बॉन्ड N का कैटालिटिक रिडक्शन किया है, तो ये प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम लोग इसके ऊपर H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट यूज करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CCH3। जैसे मैंने बोला ये पार्ट रिड्यूस हो जाएगा तो ये बन जाएगा CH2NH2, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास OH, ठीक है। तो ये फाइनल मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाएगा। अब देख सकते हैं फाइनल मॉलिक्यूल हमारे पास आया है, तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं हम लोग। और ऑप्शन ए जो रहेगा, नहीं, ऑप्शन बी जो रहेगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है, ठीक है। सो एक अच्छा क्वेश्चन था जहां पे अलग अलग चैप्टर्स के कंसेप्ट यूज किए गए हैं। यू हैव स्टार्टेड विद हाइड्रोकार्बन्स, जहां पे आपने अल्काइन की रिएक्शन की है। उसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन्स का रिएक्शन हम लोगों ने यूज किया है। उसके बाद में हम लोगों ने जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस को भी यूज किया हुआ। अगले सवाल में चलते हैं। अब पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट इजीली गोइंग टू प्रोड्यूस अ कार्बोकेटाइन, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन आपको बोल रहा है फॉलोइंग आर द 4 मॉलिक्यूल्स PQRS, which one among the following molecules will react with HBr at fastest rate। तो बेसिकली बात वही है। अगर हम लोग HBr की बात कर रहे हैं, रिएक्शन विद HBr की बात कर रहे हैं, तो कैटेगरी हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑन अ डबल बॉन्ड, ऑन अ डबल बॉन्ड मीनिंग ऑन अल्कीन्स। और ये हम सबको पता है कि जो RDS होता है उसके अंदर हमारे पास बनता है कार्बोकेटाइन, और वो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है उससे डिटरमाइन करते हैं कि रिएक्शन कितना फास्ट है कितना स्लो होगा, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कार्बोकेटाइन्स बना के देख लेते हैं। अगर हम लोग P वाला स्ट्रक्चर कंसिडर करें, यहाँ पे सबसे पहले H+ अगर ऐड होगा तो H+ आपका ऐड होके कार्बोकेटाइन कुछ यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। Q में अगर बात करें तो Q में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। R की बात कर सकते हैं, R में बनने वाला कार्बोकेटाइन कुछ इस तरह से बनेगा। और S की बात अगर हम लोग करें तो S में बनने वाला कार्बोकेटाइन जो रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये 4 कार्बोकेटाइन्स है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब HBr इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। अब हम लोग चेक कर सकते हैं कि सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा रहेगा। तो पहले कार्बोकेटाइन में आप देखेंगे ये कार्बोकेटाइन डेफिनेटली स्टेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे -I इफेक्ट लग रहा है O ग्रुप का, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, बट यहाँ पे -I इफेक्ट लग रहा है जो थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने उसको लिख दिया है। सेकेंड वाला जो है Q वाले की अगर हम लोग बात करेंगे, ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन रहने वाला है, बिकॉज ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये इसके साथ में रेजोनेंस करेगा, ठीक है। रेजोनेंस का टाइप रहेगा वेकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर कॉन्जुगेशन, जो किसी भी केटायन को हाईली स्टेबल कर सकता है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ +R इफेक्ट लग जाएगा ऑक्सीजन के लोन पेयर से कार्बोकेटाइन पे, और ये बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने वाला है। बस अब चेक ये करना है कि और कहीं पे इससे ज्यादा स्टेबल केटायन बन रहा है कि नहीं। अगर R की बात करें तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई करेंगे तो हम देख सकते हैं 3 2 2 टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन है। और फाइनली अगर हम लोग बात करें S की, यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा और हम देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। सो बेसिकली एक GOC का क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं, मॉडिफाइड GOC, जहां पे हम लोग को पहले समझना है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का टाइप है, जहां पे हम लोग को एक कार्बोकेटाइन जनरेट करना है, और उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो रहेगी उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि सबसे फास्ट कौन रिएक्शन करेगा, तो सबसे फास्ट रिएक्शन वो करेगा जिसमें कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल जनरेट होगा। और जैसे हम लोगों ने भी डिस्कस किया, Q वाला जो है इसके अंदर कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल बनेगा, तो ऑप्शन सी ये सही ऑप्शन रहने वाला है। अगले सवाल को पढ़ते हैं। यहां पूछा गया है यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ABC
इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ठीक है, बढ़िया बात है। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है फिर से प्रोपाइन से। प्रोपाइन पे हम लोगों ने यूज किया हुआ है H2 इन प्रेजेंस ऑफ पीडी एंड चारकोल। ठीक है, पीडी कार्बन हम लोगों ने यूज किया हुआ है, बेसिकली लिंडार्स कैटलिस्ट है। और ये बात हम सबको पता है कि लिंडार्स कैटलिस्ट जो है वो पार्शियल हाइड्रोजनेशन करता है, एक अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो सिस अल्कीन में कन्वर्ट करता है। तो प्रोडक्ट बना लेते हैं यहां से। ये प्रोडक्ट जो रहेगा कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिस ट्रांस की तो बात नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है, बट अदर देन दैट ये सिल एडिशन होने वाला है और इस तरह से कुछ प्रोडक्ट बनने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस किया हुआ है। पहले स्टेप में ओजोन दिया हुआ है और सेकंड स्टेप में जिंक अलॉन्ग विद H2O दिया हुआ है। सो हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं मतलब ये अगेन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का टाइप है। एक डबल बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग ओजोन द्वारा और उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। सो ऑक्सीडेशन जब इसको हम लोग करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड एक प्रोडक्ट आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH2। मतलब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो आ जाएंगे वो आ जाएगा हमारे पास एसिटल्डिहाइड और हमारे पास में आ जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ए वाला जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ए वाला हमारे पास में आने वाला है प्रोपीन, बी वाला हमारे पास में आ सकता है एसिटल्डिहाइड एंड सी वाला हमारे पास आ सकता है मिथेनॉल। और इनको कंसीडर करते हुए जो सही ऑप्शन आने वाला है वो ऑप्शन सी आने वाला है। अगले सवाल में चलते हैं। फिर से एक मिक्स बॉक्स है जहां पे स्टार्टिंग की है हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी से एंड सेकंड में रिएक्शन किया गया है SN2 रिएक्शन। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें, HCl का रिएक्शन करवाया गया है इस मॉलिक्यूल से। अगेन बिकॉज मैंने डिस्कस किया है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का टाइप है, तो केटायन सबसे ज्यादा स्टेबल जहां बनेगा वहां से हमारा मेजर प्रोडक्ट आने वाला है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आप ऐसा समझ सकते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, रेजोनेंस द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पे आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और पास वाले कार्बन पे केटायन बनेगा। तो पहले हम लोग मॉलिक्यूल को लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल। अगर इस पे HCl अटैक करें हम लोग तो HCl अटैक करने से हमारे पास में केटायन जो बनने वाला है वो ये केटायन बनने वाला है। आप देख सकते हैं बेंजाइल केटायन है जो हाईली स्टेबल केटायन है और यहीं पे Cl माइनस का अटैक होगा। Cl माइनस का अटैक होगा तो A जो बनने वाला है हमारे पास वो कुछ इस तरह से बनने वाला है। दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी A। ठीक है, नेक्स्ट में रिएक्शन की गई है AgCN से। बहुत बढ़िया कंसेप्ट यूज किया गया है। रिएक्शन तो SN2 है बट एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट यूज किया गया है। और ये बात आपको याद होगी कि जब भी हम लोग AgCN यूज करते हैं, देखिए ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि JEE 2025 के सेशन 1 जो है वहां पे AgNO2 और AgCN का यूज काफी ज्यादा किया गया है। ठीक है, तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट काफी ज्यादा यूज किया गया है। यहाँ पे AgCN है इसलिए हमारे पास में साइनाइड नहीं बनने वाला, हमारे पास आइसोसाइनाइड बनने वाला है। ठीक है, और जैसा मैंने डिस्कस किया रिएक्शन का टाइप रहने वाला है SN2 रिएक्शन, जहां पे Cl हमारा एक लिविंग ग्रुप है, Cl हटेगा और उसकी जगह NC आएगा। तो फाइनल मॉलिक्यूल जो B है उसको भी हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारा B वाला प्रोडक्ट बन चुका है, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ लगा दिया NC। सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट B। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे प्रोडक्ट B ही पूछा गया है, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसी की बात की जा रही है, प्रोडक्ट B पूछा जा रहा है। तो प्रोडक्ट B मैं चेक कर सकता हूं, ऑप्शन डी जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अगले सवाल में देखते हैं। सो अगले सवाल में रिएक्शन की गई है E2 रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन, या फिर आप बोल सकते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन की गई है, जहां पे हमें एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसका हम लोग का रिएक्शन किया गया है एल्कोहलिक KOH के साथ में। एल्कोहलिक KOH एक्सेस दिया हुआ है, बोलने का मतलब है जितनी भी जगह पे E2 रिएक्शन हो सकती है वहां सारी जगह पे E2 कराना है और फाइनल प्रोडक्ट हमें बनाना है। हीट किया गया है बिकॉज एलिमिनेशन रिएक्शन है, हाई टेम्परेचर पे फेवर्ड रहती है।
सो जो कंडीशंस है वो E2 की कंडीशंस दी गई है और हमें यहाँ पे 2 ग्रुप्स दिए गए। तो चलिए पहले हम लोग मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बिकॉज यहाँ पे Br है तो हमारा प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो सेट प्रोडक्ट बनने वाला है। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होने वाला है जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा अल्फा कार्बन हुआ और यहां से हमारे पास बीटा हाइड्रोजन निकलेगा। दोबारा से ये हमारे पास अल्फा कार्बन हुआ और यहां से हमारे पास बीटा हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, अल्फा बीटा मैंने मार्क कर दिए ताकि अच्छे से हम लोग देख सके। तो फाइनल प्रोडक्ट जो हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं वो आपको कुछ इस तरह से दिखने वाला है। ये हमारे पास कुछ फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से दिखने वाला है। ठीक है, अब बस हम लोग फाइनली ऑप्शन चेक कर सकते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 2 फिनाइल हेप्टा 2,5 डाइन। चलिए इसकी नंबरिंग भी कर देते हैं, उसकी नेमिंग कर देते हैं हम लोग साथ में। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अगर इसका नाम लिखा जाए तो इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल हेप्टा 2,4 डाइन। ठीक है, 2 फिनाइल हेप्टा 2,4 डाइन, ये बेसिकली इसका नाम रहने वाला है। बस हम लोग ऑप्शन चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, 6 फिनाइल अगेन गलत हो जाएगा, दोबारा से 6 फिनाइल गलत ऑप्शन है, 2 फिनाइल हेप्टा 2,4 डाइन डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो बेसिकली ये जो है ये बेंजीन की रिएक्शन है और रिएक्शन है SN2AR या AR-SN2 आप बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑन एरोमेटिक कंपाउंड्स। और ये चीज हम लोग समझते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन उस जगह पे होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, या फिर आप बोल सकते हैं जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मेजर इफेक्ट लग रहा होता है वहां पे SN2AR होना ज्यादा आसान होता है। चलिए इस मॉलिक्यूल को पहले हम लोग बना लेते हैं। ये रहा हमारा मॉलिक्यूल और हम लोगों ने यूज किया हुआ है सोडियम इथॉक्साइड। C2H5O माइनस जो है ये मेरा न्यूक्लियोफाइल रहने वाला है जो अटैक करने वाला है। ठीक है, अब हम लोग इफेक्ट देख सकते हैं। तो हम लोग को पता है ये NO2 ग्रुप जो है ये अपने ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे -M इफेक्ट देता है और मेटा पोजिशन पे -I इफेक्ट देता है। सो ये पोजिशन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे इसका -M इफेक्ट लग रहा है और बची हुई पोजिशंस जो हो गई यहाँ पे -I इफेक्ट लग रहा है। बिल्कुल सीधी सी बात है, जहां -M इफेक्ट लग रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और वहां न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा। ठीक है, बोलने का मतलब है यहाँ पे जो ब्रोमीन वाला इसका पैरा वाले पे जो ब्रोमीन है वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अच्छा जनरेट होने वाला है और वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मैकेनिज्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में Br बाहर निकल के यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हम लोग करें तो फाइनल प्रोडक्ट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपके पास में बनने वाला है। यहाँ पे OC2H5 आ जाएगा, ये हो जाएगा Br और यहाँ पे जुड़ा रह जाएगा NO2 ग्रुप। ठीक है, सो ऑप्शंस हम लोग चेक कर सकते हैं और ऑप्शन डी जो है ये अप्रोप्रिएट और करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अगले सवाल में चलते हैं और पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस विल गिव एन एजोडाई। ठीक है, एजोडाई काफी फेमस है, रॉय करके भी इसको लर्न करते हैं। रेड ऑरेंज एंड येलो कलर्स की डाई बनती है आपके पास में जब बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट जो रहता है वो कपलिंग कर जाता है। एसिडिक मीडियम में भी कर सकता है, बेसिक मीडियम में भी कर सकता है, अलग अलग डिपेंडिंग ऑन कौन सा रिएक्टेंट इसके साथ कपल किया जा रहा है। तो हम लोग रिएक्शन सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ए की बात करें तो ए में सबसे पहले हमें दिया हुआ है नाइट्रोबेंजीन जिसका रिएक्शन किया गया है SnHCl से। SnHCl जैसे आप जानते हैं
मेटल प्लस एसिड यूज किया गया है। नाइट्रोबेंजीन का जब भी रिडक्शन SnHCl से करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एनिलीन। बिल्कुल ठीक है। एनिलीन का रिएक्शन हम लोगों ने NaNO2 प्लस HCl से करवा दिया है, तो बेसिकली हम लोगों ने प्रोसेस कर दिया है डायएजोटाइजेशन का प्रोसेस। डायएजोटाइजेशन का प्रोसेस किया हुआ है, तो हमारे पास बन जाएगा PHN2Cl। ये हमारे पास बन जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग चले तो रिएक्शन की जा रही है बीटा नेप्थॉल से, और कंडीशंस रखी जा रही है बेसिक कंडीशन, बिकॉज जब भी हम लोग फिनॉल ग्रुप की कपलिंग करते हैं तो कंडीशन स्लाइटली बेसिक मेंटेन की जाती है, और जब भी हम लोग एनिलीन ग्रुप की कपलिंग करते हैं कंडीशन स्लाइटली एसिडिक मेंटेन की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा नेप्थॉल यूज किया गया है स्लाइटली बेसिक कंडीशन में। ये कपलिंग होने वाली है, और कपल होने के बाद में हमारे पास में एक रेड कलर डाई आने वाला है, जिसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखने वाला है। ठीक है, सो ये आपका मॉलिक्यूल बनने वाला है फाइनल, जिसका कलर जो रहने वाला है वो रेड कलर रहने वाला है। सो यस, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे डाई फॉर्मेशन डेफिनेटली हो रहा है। हम लोग बाकी ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। सो बी वाले में अगर हम लोग बात करें, साइनोबेंजीन का रिएक्शन H2SO4 के साथ किया गया है। बेसिकली हाइड्रोलिसिस किया गया है CN ग्रुप का। तो अगर हम लोग PHCN का हाइड्रोलिसिस कर दे तो हमारे पास बन जाएगा बेंजोइक एसिड। फिर इसका रिएक्शन अगर हम लोग PCl5 से कर दें तो PCl5 से रिएक्शन करने के बाद हमारे पास बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, और फिर हम लोग इसका रिएक्शन PHNH2 से कर दें तो रिएक्शन हो गया शॉर्टन बोमेन रिएक्शन। शॉर्टन बोमेन रिएक्शन में हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा PHNH C डबल बॉन्ड O PH। ऑब्वियस सी बात है ये डाई फॉर्मेशन नहीं होने वाला है, सो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन नहीं होने वाला। ऑप्शन सी की बात करते हैं, तो ऑप्शन सी में आप पहले में देखेंगे कि डायजो कपलिंग जरूर किया गया है। ठीक है, ये नॉट डायजो कपलिंग बट बेसिकली डायजोटाइजेशन जरूर किया गया है। ठीक है, पर डायजोटाइजेशन के बाद में नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो टोलुइन के साथ कराई गई है। अब देखिए, टोलुइन के साथ में डायजो कपलिंग जनरली नहीं देखी गई है। इनफैक्ट टोलुइन जो रहता है ये तो सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है इस केस में। तो यहाँ पे डायजोटाइजेशन जरूर हुआ है, मतलब PHN2 प्लस जरूर बना है, बट कपलिंग रिएक्शन नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी जो रहेगा ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन रहेगा। लास्ट में अगर हम लोग बात करें तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड यूज किया गया है, SOCl2 से उसका रिएक्शन किया गया है। सो बेंजीन सल्फोनिक एसिड डी वाला सीक्वेंस हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। PHSO3H यूज किया गया है, जिसका रिएक्शन हम लोग SOCl2 से कर रहे हैं। बिकॉज रिएक्शन SOCl2 से कर रहे हैं तो हमारे पास बन जाएगा PHSO2Cl। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास ये हिंसबर्ग रिएजेंट बन चुका है। हिंसबर्ग रिएजेंट का रिएक्शन हम लोगों ने NH3 से किया है। सो SN2AR रिएक्शन SN2TH रिएक्शन होने वाला है। SN2TH रिएक्शन होने की वजह से हमारे पास बन जाएगा PHSO2NH2, और उसके बाद में हमारा SN2 रिएक्शन किया गया है। सो SN2 रिएक्शन जब बेंजाइल क्लोराइड के साथ करेंगे तो हमारे पास में फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज गोइंग टू बी PHSO2NH CH2PH। ठीक है, दोबारा से देख सकते हैं यहाँ पे डाई नहीं बन रही है। तो जैसे हम लोगों ने देखा ऑप्शन ए में ऑलरेडी हमारे पास डाई बन चुकी है, बाकी ऑप्शंस को हम लोगों ने जस्ट इवेल्युएट किया है कि यहाँ पे डाई फॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पूछा गया है ऑन नाइट्रेशन ऑफ मेटाजाइलिन विथ नाइट्रेटिंग मिक्सचर concentrated HNO3 and H2SO4 followed by oxidation 4-nitrobenzene 1,3-dicarboxylic acid is obtained as a major product। चलिए रिएक्शन करके देख लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेटाजाइलिन से। ये मॉलिक्यूल हमारे पास हो गया मेटाजाइलिन का मॉलिक्यूल, जिसको हम लोगों ने ट्रीट किया है नाइट्रेटिंग मिक्सचर से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3 से, जहां जनरेट होगा NO2 प्लस का एक इलेक्ट्रोफाइल। अब ये NO2 प्लस का इलेक्ट्रोफाइल जो रहेगा वो एक्टिवेटेड जगहों पर अटैक करेगा, मतलब
या तो ये ऑर्थो पोजीशंस पे या पैरा पोजीशन पे एक्टिवेट अटैक करेगा। हम देख सकते हैं कि ये वाली ऑर्थो पोजीशन जो है ये एक्सट्रीमली हिंडर्ड पोजीशन है, यहाँ पे NO2 ग्रुप का आना बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, इसलिए NO2 का जो मेन पोजीशन रहेगा वो ये रहने वाला है। ठीक है, आप चाहे तो उसको यहाँ पे भी रख सकते थे, दोनों पोजीशन एक ही पोजीशन है, तो मैं उसको यहाँ पे रख रहा हूं। तो सेकंड में जो प्रोडक्ट बनने वाला है ये आपके पास में इस तरह से रहने वाला है, CH3 एंड देन यू हैव एन NO2 ग्रुप हियर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसका ऑक्सीडेशन करवाया गया है। ऑक्सीडेशन इसका हम लोग अल्कलाइन KMnO4 से कर सकते हैं। ठीक है, सो अल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, उस तरह से इसका हम लोगों ने ऑक्सीडेशन करवाया होगा। और जब इसका ऑक्सीडेशन हम लोगों ने करवाया है तो दोबारा से हम देख सकते हैं कि आपके पास में मॉलिक्यूल आ जाएगा COH एंड देन यू हैव एन NO2 ग्रुप हियर। ठीक है, सो बेसिकली फाइनल मॉलिक्यूल आपके पास में कुछ इस तरह से आने वाला है। तो ये पूछा गया है कि फाइनल प्रोडक्ट बनेगा 4 नाइट्रोबेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डेफिनेट सी बात है ये मॉलिक्यूल बन रहा है और स्टेटमेंट 1 बिल्कुल वही बात बोल रहा है। सो स्टेटमेंट 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन, इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पूछा गया है या बताया गया है CH3 ग्रुप एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और NO2 ग्रुप एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। बिल्कुल सही बात है, हमको पता है CH3 ग्रुप जो रहता है वह हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे बढ़ाता है। तो CH3 ग्रुप एक ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बेसिकली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और NO2 की अगर बात करें तो -M इफेक्ट लगाता है और वो भी ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे ही लगाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पे ज्यादा होती है। तो NO2 ग्रुप एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो स्टेटमेंट 2 जो है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। बोलने का मतलब है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, इसलिए ऑप्शन डी जो रहेगा ये करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, which among the following halides will generate the most stable carbocation in nucleophilic substitution reaction। ठीक है, सो SN1 रिएक्शन की बात की जा रही है और पूछा गया है कि यहाँ पे सबसे स्टेबल केटायन कहाँ है। बेसिकली GOC का एक कंसेप्ट है, तो हम लोग 1 बाय 1 केटायंस बना के देख सकते हैं। सबसे पहला केटायन आप देख सकते हैं ए में ये बनेगा, बी वाले में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कुछ केटायन इस तरह से बनेगा। सी में अगर हम लोग देखें तो एक्सट्रीमली स्टेबल केटायन बनने वाला है और ये केटायन कुछ इस तरह से रहेगा। और लास्ट ऑफ ऑल डी में अगर हम लोग देखें तो आपके पास में कुछ इस तरह से केटायन बनने वाला है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मोस्ट स्टेबल पूछा गया है, बट आप चाहो तो इसको स्टेबिलिटी का ऑर्डर में भी जमा सकते हैं। आप देख सकते हैं सबसे स्टेबल सी वाला है, बिकॉज यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग का रेजोनेंस इफेक्ट लगने वाला है। मैं इसको लिख सकता हूँ +9R, ये कंसिडर करते हुए कि हर बेंजीन 3 रेजोनेंस इफेक्ट देता है, ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पे रेजोनेंस इफेक्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे +9R लिख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक रेजोनेंस इफेक्ट मिलेगा और 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है। सो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट और 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट है, एक अलाइल केटायन हो गया आपका। सो अलाइल केटायन में एक रेजोनेंस इफेक्ट है एंड लास्ट ऑफ ऑल एक बेंजाइल केटायन है, तो यहाँ पे 3 रेजोनेंस इफेक्ट है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल जो रहेगा वो सी रहेगा, उसके बाद में डी, फिर बी एंड लीस्ट स्टेबल इज गोइंग टू बी ए, बिकॉज यहाँ पे हमसे मोस्ट स्टेबल पूछा है, इसलिए ऑप्शन सी जो रहेगा ये करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए आखिरी सवाल की बात करते हैं। तो एक अच्छा सवाल है जहां पर थोड़ा घुमाया फिराया गया है, पर अगर आप इसको क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे तो बड़ा ही सिंपल बन जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। सो आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन जो नेगेटिव बेयर टेस्ट देता है, जिसका फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है हमें C9H12, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फ्रॉम द अबव विथ 4 डिफरेंट नॉन एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन साइट्स। नॉन एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन साइट बोला गया है, इसका मतलब एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन साइट बोला गया। जो एलिफेटिक नहीं है, डेफिनेट सी बात है वो एरोमेटिक। अब देखिए यहां से इसने एक हिंट दे दी है कि एरोमेटिक कंपाउंड इन्वॉल्व है, मतलब बेंजीन इन्वॉल्व है। तो अगर हम लोग एक बेंजीन मॉलिक्यूल पहले से बना लेते हैं, हम लोगों ने 6 कार्बन पहले ही काउंट कर लिए हैं, अब हमारे पास 3 कार्बन और बचे हुए। ठीक है,
उन 3 कार्बन्स को हम लोग अलग अलग तरीके से जमा सकते हैं। कौन से तरीके से जमा सकते हैं? ये 3 कार्बन को 3 मिथाइल ग्रुप्स बना के हम लोग लगा सकते थे। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 3 डिफरेंट साइड्स, 2 डिफरेंट साइड्स नहीं है। बेसिकली यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि किसके अंदर 4 डिफरेंट साइड्स है, तो यहाँ पे 4 डिफरेंट साइड्स नहीं है, ये मॉलिक्यूल नहीं हो सकता है। अगले में आप चाहते तो आप मेसिटाइलिन भी बना सकते थे। मेसिटाइलिन में भी आप देख सकते हैं केवल एक ही साइट है, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फिर हम लोग दूसरा कॉम्बिनेशन उठा सकते हैं इथाइल मिथाइल का। तो इथाइल मिथाइल का अगर हम लोग ये कॉम्बिनेशन उठाते हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ डेफिनेटली 4 डिफरेंट साइट्स से 1 2 3 एंड 4, ठीक है, चारों साइट अलग है। ये साइट जो है ये पैरा है इथाइल का, ये ऑर्थो इथाइल का, दिस इज ऑर्थो टू मिथाइल एंड दिस इज पैरा टू मिथाइल। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट साइट्स डेफिनेटली है। और कॉम्बिनेशन हम लोग देख सकते हैं, एक और कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बनाया जा सकता था। अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे भी 4 डिफरेंट साइट्स है, जैसे ये दोनों का ऑर्थो हो गया, दिस इज ऑर्थो टू इथाइल, दिस इज ऑर्थो टू मिथाइल, और ये दोनों का मेटा है, तो यहाँ पे भी 4 डिफरेंट साइट्स हैं। और लास्ट वाले में अगर हम लोग बात करें तो एक और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जो कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है। यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ केवल 2 ही साइट है जो अलग अलग है, ऑर्थो पोजिशंस ऑफ इथाइल और ऑर्थो पोजिशंस ऑफ मिथाइल। तो यहाँ पे 2 ही साइट पॉसिबल है, जो डेफिनेटली हम लोग को क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। हमें पूछा गया है कि कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 4 डिफरेंट एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन साइट्स है। नॉन एलिफेटिक का मतलब एरोमेटिक। सो 2 ऐसे मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका आंसर रहने वाला है 2, और ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, सो हम लोगों ने डिस्कस किया हाइड्रोकार्बन्स। आने वाली क्लासेस में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उठाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।